दोस्तों, बिहार एसएससी ने 12,000 से ऊपर वैकेंसी को निकाला है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं और जिसके वजह से वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है 10+2 लेवल का तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होना ज़रूरी है, और बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको इंटरमीडिएट साइंस मैथमेटिक्स से होना ज़रूरी है। और जब हम भरते हैं तो हम पोस्ट प्रेफरेंस हम उसी अनुसार से करें। मान लीजिए किसी ने 10+2 किया और उसने आर्ट्स से ले लिया है, तो वो मैथ वाले पोस्ट नहीं भरेंगे ना, तो वो सब हमें ध्यान देना है। और जो मान लीजिए जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है या जिसको आपको टाइपिंग का नहीं है, तो वो पोस्ट हमें नहीं भरना है। क्योंकि कितना क्या करते हैं, आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना लिए जी या टाइपिंग का सर्टिफिकेट बना लिए, बाद में पता चलता है क्या कि अरे ये फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए और जब टेस्ट होता है तो उसमें छटा गए। तो ये सब गलतियाँ भूल के भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप मैथ से किए हो 10+2 मैथमेटिक्स से, तो उसमें देख लेंगे हम एलिजिबल क्राइटेरिया, तो उसको हमें पहला पोस्ट भरना। और सेकंड हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देना है कि अगर आपको नौकरी लग जाती है तो हर इंसान चाहता है ना मुझे अच्छा पोस्ट मिले, तो सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस रखना है। और पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है आपका सैलरी अलग अलग होता है। जैसे वेतमान लिखा है लेवल 2 है, लेवल 2 हो गया आपका 19,900 का बेसिक, है ना। लेवल 3 लेवल 4, तो आप सबसे पहले लेवल 4 भरिए अगर आप उसमें एलिजिबल है तो। जैसे अभी हम देख रहे हैं फाइलेरिया निरीक्षक, इसमें लिखा है कि लेवल 4 तो है, लेकिन इंटरमीडिएट 10+2 साइंस से होना चाहिए, विज्ञान से होना चाहिए। लेकिन वही लेवल 4 दूसरा में है सहायक अनुदेशक टंकन, जो राजभाषा विभाग में इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का आपको टाइपिंग ज़रूरी है। अगर ये है तो आप ये भर सकते, अगर नहीं है तो इसको नहीं भरना है। और ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो निश्चित तौर पे आप अच्छा पोस्ट पे अप्लाई कीजिए और तैयारी करके आराम से जॉब ले सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी ध्यान दे के फॉर्म भरेंगे और तैयारी ज़ोर शोर से कर दीजिए, क्योंकि 2023 नौकरी की बहाली साल समझिए है। रेलवे छोड़ के, रेलवे ही नहीं हर क्षेत्र में वैकेंसी आ रही है और आएगा ही। धन्यवाद।